दोस्तों कई बार ऐसा होता है हमारे घर में दूध काफ़ी सारा बच जाता है और हम सोचते हैं ऐसा क्या बनाएं। कुछ लोग पनीर बना लेते हैं, कोई दही बना लेते हैं। स्वीट को लेकर के लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं। जनरली जो मैंने देखा, खोया बना दिया, मिल्क केक बना लिया, पर इतना टाइम होता नहीं है। तो मैं एक सबसे आसान तरीका आपको बता रहा हूँ एक मिठाई बनाने का। बहुत ज़्यादा मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं है। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स भी नहीं चाहिए। थोड़ा बहुत ड्राई फ्रूट शायद मैं यूज़ करूँ, ज़रूर नहीं कि आप यूज़ करें। जैसे यहाँ पे दूध है, आप चाहे तो टोन मिल्क यूज़ करते हैं, गाय का कोई सा भी। ये पहले से उबाल के रखा हुआ है, बचा हुआ है लगभग ये आधे किलो से ज़्यादा है। ये मैंने इसमें डाल दिया पैन में। ठीक है, अब इसको उबलने देंगे। ड्राई फ्रूट्स में मैं ज़्यादा चीज़ें नहीं ले रहा हूँ कि 4 मैंने छुहारे लिए, 2 बादाम लिए, 1 इलायची। आपके पास ये ड्राई फ्रूट हो तो अच्छी बात है, नहीं होगा तब भी आप बना सकते हैं। ठीक है, अभी फ़िलहाल मेरे को उबालने हैं तो मैं ऐसे ही ड्राई फ्रूट्स डाल रहा हूँ। साफ़ है, मैंने देख लिया। अब धो करके भीन को रख सकते हैं, पहले से भिगो करके। देखिए, कढ़ाई में उबालने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि कढ़ाई का जो तला होता है वो मोटा होता है, तो दूध जल्दी चिपकता नहीं है। आप अगर चाहें तो एहतियात करें, थोड़ा सा घी से किनारे पे लगा सकते हैं, थोड़ा पानी भी ऐड कर सकते हैं, पर उसकी ज़रूरत नहीं है। अभी हम दूध इसको उबालेंगे। मीडियम हमने आँच रख रखी है। देखिए, ये फुल है और ये मीडियम। तो तब तक हम उबालेंगे जब तक दूध आधा नहीं हो जाता। फिर आगे का प्रोसेस आपको बताता हूँ। दूध हमारा उबल के लगभग आधा हो चुका है। जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पीछे मलाई भी लगी हुई है। ये मलाई भी हम यूज़ कर लेंगे। अब यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप करना है। जब हमने ड्राई फ्रूट्स डाले थे ना, वो हम निकाल रहे हैं। आपको बताऊंगा क्यों निकाल रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एक रीज़न और कारण। ज़रूरी नहीं है कि आप ड्राई फ्रूट डालेंगे तो ही अच्छा बनेगा, बिना ड्राई फ्रूट के भी बहुत टेस्टी बनेगा। अब क्या है, देखिए, मैंने इसमें छुहारा डाला है क्योंकि मेरे को नेचुरल स्वीटनर पसंद है। इस स्टेप के बाद आप चाहे तो इसमें चीनी भी मिला सकते हैं। ठीक है, हमने लास्ट टाइम आपको माजून वाली रेसिपी बताई थी। ये माजून से बहुत ज़्यादा हट करके है क्योंकि इसमें हम यूज़ करने वाले हैं दही। जी हाँ, हमने घर में जमाई थी दही। जामुन से दही जमा सकते हैं आप लोग। और ये ड्राई फ्रूट्स निकालिए क्योंकि हम बाद में गार्निश करने के लिए यूज़ करेंगे। अब इसमें दही मिलाएंगे। जितना हमने दूध लिया था उससे लगभग आधी या चौथाई क्वांटिटी में, और थोड़ा थोड़ा करके हम दही इसमें गिराएंगे। आप इसको चाहे तो बैटर भी बना सकते हैं, और आप चाहे तो इसको ऐसे भी मिला सकते हैं। और ये दही डालने के बाद ना जनाब, ये बदल जाएगा आपका दूध। मैंने मिलाया, ऑलमोस्ट दही भी इसमें मिल चुका है। थोड़ा थोड़ा करके मैं इसमें दही डालता जा रहा हूँ। अब मैंने जो है गैस यहाँ पे थोड़ी हल्की कर दी है। ठीक है, अब इसको वापस पकाना है। और अगर आप ज़्यादा मीठे के शौकीन हैं तो जैसे ही ये सूखने लगेगा आप इसमें थोड़ी और चीनी भी मिला सकते हैं। मेरे को ज़्यादा मीठा उतना पसंद नहीं है, नेचुरल मीठा पसंद है, चीनी वाला तो नहीं, गुड़ का या फिर खजूर का, तो मैं वो ज़्यादा यूज़ करता हूँ। अब ये यहाँ पे मैंने अच्छे से मिक्स किया और मैं अब इसकी गैस को बढ़ा दूँगा। अब ये जल्दी क्यों नहीं टूटा, क्योंकि मैंने फ्रिज से निकाली है, ठंडी दही थी, तो समय लगता ही है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अब उसको हम पकाएंगे 10-15 मिनट लगभग, इतना मिनिमम लगेगा ही। क्वांटिटी मिल्क कितनी है, अगर आप कुछ काम में बिज़ी हैं तो आप इसको मीडियम फ्लेम कर सकते हैं, थोड़ी देर अपने काम में आकर के हर 2-5 मिनट में चला सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपके पास समय है तो आप फुल फ्लेम पर अगर पकाएंगे 10-12 मिनट में ये दूध पूरा आपका तैयार हो जाता है। बहुत हेल्दी है, अच्छे प्रोटीन हैं इसमें, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। बताइए कि दही गर्म होते ही पानी छोड़ती है और दूध और दही मिल चुका है, तो तरीके से खोया ही बना है। और ये बहुत अलग तरह का डिश और टेस्ट आएगा, जो मैं आपको बता रहा हूँ। मैं ये नॉर्मल आपका खोए वाला स्वाद नहीं है, क्योंकि हम दूध को प्रोसेस कर ही रहे थे, ऑलमोस्ट रबड़ी हो चुका था, और उसमें दही मिला करके हम इसको यूज़ कर रहे हैं। देखिए क्या मस्त दाने बने आपके, देख रहे हैं। यानी कि दूध भी वेस्ट नहीं हुआ, जो दही डाला उसने उसको कॉम्प्लीमेंट ही किया। बस ये पानी ऑलमोस्ट सूखेगा। अगर आप चाहें तो उसमें चीनी मिला सकते हैं। मैं थोड़ा सा गुड़ की जैगरी का प्रयोग करना चाहूँगा, तो आपको फाइनल स्टेज पे दिखाता हूँ। बस ऐसे से घुमाते रहिएगा। आपको जल्दी हो तो थोड़ा तेज़ कर सकते हैं आँच को, जल्दी नहीं है तो मीडियम फ्लेम पे रख सकते हैं। दोस्तों ये फाइनल स्टेज पे ऑलमोस्ट आ चुका है, थोड़ा सा पानी रह गया, ठीक है। और हमने उन ड्राई फ्रूट्स को, देख रहे हैं, गार्निश करने के लिए छोटे पीसेस में काट लिया। यहाँ पर फाइनल स्टेप में आप कुछ मीठा मिलाना चाहे तो मिला सकते हैं। मुझे जैगरी पसंद है, जो गुड़ का पाउडर होता है ना,
मैं बहुत खाता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, पर ज़्यादा मत डालिएगा क्योंकि अभी गर्मी है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मैं ले रहा हूँ, चीनी से थोड़ा कम ही मीठा होता है, तो निश्चिंत रहिएगा और फ़ायदेमंद होता है। बट आप जहाँ से मंगवाए तो देख लीजिएगा ऑर्गेनिक है या नहीं, क्योंकि ये आजकल बहुत एक चलन सा चल गया है मिलावट का। वैसे खजूर ने इसको मीठा कर ही दिया होगा। अब इसको बस हमें थोड़ा सा और 4-5 मिनट, जब तक पूरा पानी नहीं सूख जाता तब तक इसको फ्राई करना है। तो जागरी से कलर अपने आप ही आ गया है। कई लोग इसको बहुत डार्क एक शेप देते हैं, ठीक है ना, जैसा आपका मावा होता है मिल्क केक, और इसका टेस्ट मिल्क केक से अलग होता है। आपको बता दूं, थोड़ी मेहनत तो है, देखिए बिना मेहनत किए तो कुछ भी नहीं मिलता है ना। जो मलाई थी वो भी इसमें ही यूज़ कर ली जाए, है ना, इतनी मेहनत से बनाइए। और ज़रूरी नहीं है कि आप टोन दूध से बनाएं या किसी और दूध से बनाएं, ये आपके ऊपर है, आपको कौन सा दूध पसंद है, आप घर में कौन सा दूध यूज़ करते हैं, आप उससे भी बना सकते हैं इसको। मैं थोड़ा सा और पकाऊंगा इसको ताकि जो गुड़ इसमें अच्छे से जज्ब हो जाए। अब बहुत अच्छे लेवल पे इसको फ्राई करेंगे तो बिल्कुल डार्क ब्राउन कलर भी हो जाएगा मावे का। इसके दाने देखिए कितने प्यारे दाने निकल के आए, सब दानेदार। और सबसे अच्छी बात है, देखिए दूध जब करते हैं लोग तो इतना सारा पानी पहले ही निकल आता है, उसको वेस्ट करना पड़ता है, और वो मुझे पसंद नहीं। इसमें सारी ही चीज़ यूज़ हुई है, कंडेंस्ड हो गया। बैक्टीरिया तो खैर इतना उबलने के बाद मर ही जाते हैं, और क्योंकि हमने इसमें ड्राई फ्रूट्स पहले डाल दिए थे और इलायची पहले डाल दी थी, तो उसका एक अच्छा सा सौंधा सा फ्लेवर भी इसमें आ गया था। इस पॉइंट में मैं एक ट्रिक यूज़ करूँगा दोस्तों, आप भी याद रखिएगा। मैं इसमें मिलाऊँगा थोड़ा सा घी, वो इसलिए ताकि नीचे से जा कर के चिपकने ना लगे। आप बिना घी के भी बना सकते हैं इसको, और जिनके पास टाइम नहीं हो तो वो दूध की जगह पे आपका मिल्क मेड जैसे आती है उसको पानी में घोला, या मिल्क पाउडर, मिल्क मेड में फिर आपको घोलना नहीं पड़ेगा, सीधे आप डाल सकते हैं। बस ऐसी थोड़ी देर और भूनूंगा और फिर आपको टेस्ट कराता। हमारी आज की ये डिश तैयार है, तो मम्मी जी के पास लेकर चलते हैं टेस्ट के लिए। मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा था कि कोई और ऐसी डिश बनाऊं जो स्वीट हो, डिलीशियस हो, और साथ में ही माता जी को टेस्ट कराई जा सके। तो चलते हैं मम्मी जी के कमरे में। मम्मी सो रही है, अरे मम्मी जी तो उठ गई। हेलो मम्मी जी, ये कुछ डिश है, ये टेस्ट कीजिए और बताइए कैसी है। क्या है ये बताओ, टेस्ट करो और बताओ कैसा है, क्या है। गरम होगा? कैसा लगा? अच्छा, मज़ा आया। चलिए दोस्तों, आप ये अपने घर में भी ट्राई कर सकते हैं, और देख रहे हैं इसमें कोई भी आर्टिफिशियल कलर नहीं है। बाहर के मावे की मिठाई से बहुत ज़्यादा अच्छी एक चीज़ बनने वाली, कुछ भी इसमें वेस्ट नहीं किया, जैसा कि आपने देखा हमने रेसिपी में। आपका जो सामान बचा रहता है घर में उसी से बना है, आप भी ट्राई कीजिएगा अपने घर में। पेशेंट्स के लिए तो बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच।